हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर नाव धारा को पढ़ने वाले हैं, यानी बोट एंड स्ट्रीम के विषय में पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहले जानेंगे इसका बेसिक क्या है। हालांकि यह जो चैप्टर है यह टोटली चाल समय दूरी पर डिपेंडेंट है। और हमारा जो अभी इससे पहले वाला जो क्लास था यानी कि रेलगाड़ी वाला पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप उसको देखे नहीं हैं, यदि चाल दूरी समय वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लेते हैं। उसके बाद यह नाव धारा चाल यह जो है इसको थोड़ा समझने में ज़्यादा हमें सहूलियत होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि धारा और नाव की गति कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग धारा समझते हैं। धारा होता क्या है, यानी जैसे नदी है और उस नदी की एक धार होती है, यानी कि या तो पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, या पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है। यानी इस प्रकार से उसकी एक खुद की गति होती है। इसी के विषय में हम बताना चाहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं नदी है, जैसे ऐसे करके यह नदी है और इसमें जो बहने वाली धारा है उसका गति या तो इधर की ओर हो सकता है या तो इधर की ओर हो सकता है, ऐसा ही कुछ होगा। तो समझिए यहाँ यह तो हो गई धारा की चाल, यानी यह धारा अपनी खुद की चाल को प्रदर्शित कर रहा है। जस्ट उसी तरह से नाव की चाल होती है। जैसे यहाँ देखिए, इस बात को हम अलग करके बता रहे हैं। यह देखिए, मान लीजिए यह हो गया नाव और यह नाव इसी नदी में चल रही है। तो यह नदी में जब चल रही है तो हो सकता है दो कंडीशन में चले है। जैसे धारा की, देखिए धारा के यदि हम इसको मान रहे हैं कि धारा इधर से इधर की ओर चल रही है और नाव के इसमें जो ही हम ऐसे करके बैठा रहे हैं, समझिएगा थोड़ा, तो यह नाव भी यदि इधर की ओर चल रही है यानी धारा की दिशा में चल रही है, तो इस बात को कहा जाता है कि यह धारा की दिशा में है या धारा के अनुकूल दिशा में है। याद रखिएगा, इस चीज़ को हम लोग अलग भाषा भी कहते हैं, अनुकूल। अनुकूल दिशा, ध्यान दीजिएगा, बस इसी बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि हाँ, अनुकूल दिशा। यदि यही नाव इसी नदी में यदि इस दिशा में चल रही है, यानी कि धारा यदि इधर की ओर चल रही है और जस्ट उसके विपरीत दिशा में यह चल रही है, तो इस बात को हम लोग कहते हैं प्रतिकूल दिशा, यानी कि उसके जस्ट उल्टा दिशा, विपरीत दिशा। इसी बात को समझना है आपको। तो उस पीरियड में होगा क्या, इसके विषय में थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मानकर चलिए कि यह धारा है, इसकी चाल यदि यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह नाव यदि इसी दिशा में चले, चलिए इसको हम हटाते हैं, यानी अनुकूल दिशा में चले और इसकी यदि चाल वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो उस पीरियड में यहाँ से जो नाव की चाल होती है वह इन दोनों को जोड़ के हो जाएगी, यानी टोटल, यानी एवरेज चाल हम कह सकते हैं। पूरा औसतम चाल देखा जाए तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा कि यक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे इसी बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मान कर चलिए कि जो हमारी धारा है यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा यदि खुद से चले तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा चले, और यह जो नाव है यह नदी में न चलकर किसी स्थिर जल में चले, यानी शांत जल में चले। तो यदि हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब उस हिसाब से इस नाव को इस नदी में उतार दिया जाता है। तब जब यह अनुकूल दिशा में चलती है, यानी जिधर धारा बह रही है उसी के दिशा में यदि यह नाव भी चले, तो यहाँ से इसकी चाल जो होगी वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। टोटल रिजल्ट के रूप में देखा जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यह नाव यदि अनुकूल दिशा में चलेगी तो 1 घंटा के बाद 8 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी। जस्ट उसके विपरीत दिशा में यदि हम बात करें, जैसे देखिए हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि यह जो नाव है बल्कि इसकी दिशा में न चल के इसके विपरीत दिशा में चल रही है। यानी कहने का अर्थ यह है कि यह जो नाव है सब कुछ सेम है, लेकिन नाव जब नदी में उतारा गया तो उस पीरियड में यह उल्टा दिशा में चल रही है, जिधर धारा चल रहा है उसके विपरीत दिशा में चल रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाव इधर की ओर चलना चाहती है लेकिन धारा कह रहा है कि नहीं, तुम उधर की ओर चलो। नाव का जो चाल है उस चाल को वह काटना चाहता है। कौन? धारा की चाल, यानी यह 5 से आगे बढ़ रही है, यह 3 से काटना चाहता है। इस पीरियड में इनका जो होगा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा? तो यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि जो नाव की चाल होगी वो बड़ा होगा, उसमें से छोटे वाले चाल को माइनस किया जाएगा। यानी इस बात को कह सकते हैं कि 5 - 3 होगा और यहाँ से रिजल्ट के रूप में जो निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि जब प्रतिकूल दिशा में चले तो y - x हो जाएगा। इसका यदि y माने हैं तो y - x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा।
बस आप इसी बात को ध्यान दीजिए। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि 2 किलोमीटर 1 घंटा में चलेगी। कब? जब वह प्रतिकूल दिशा में चल रही है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड बहुत ज़्यादा कामयाब वर्ड है, आगे चलकर काम आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल, प्रतिकूल दिशा, इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कुछ आज साधारण प्रश्न होंगे और इस वीडियो में जो हमारा होगा पहला टाइप होगा जो कि अनुकूल दिशा पर आधारित प्रश्न होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक नदी का जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रही है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहा है। जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ध्यान से देखना है आपको। यहाँ बताया जा रहा है कि जो जल का रफ्तार है, यानी कि जो हमारा धारा है उसकी रफ्तार है, वह क्या बताया जा रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे कहा जा रहा है कि एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक नाव को चला सकता है। यही आपसे बताया जा रहा है। एक नाव को शांत जल में कैसे चलाया जा सकता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है। लेकिन कब? शांत जल में। जब इसको इसमें चलाया जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तो आप बोलेगा सर इसको जोड़ देंगे क्योंकि अनुकूल दिशा में चल रहा है, तो यहाँ से होगा क्या? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब हमसे कह रहा है कि 12 किलोमीटर की जब दूरी तय करना होगा तो उसको कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा में चाल होता है। और इस दूरी का वैल्यू क्या दिया है? 12 किलोमीटर। ये देखिए यहीं लिख देते हैं डायरेक्ट। और जो चाल हमारा क्या है, स्पीड क्या है भाई? स्पीड हमारा 6 है। 6 दूना के 12, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या बताया जा रहा है? ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक नाव है जो कि 3 घंटा में यह समय दे रहा है। 3 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है भाई? 18 किलोमीटर डिस्टेंस को तय कर पा रहा है। और आपसे कहा जा रहा है कि जल में नाव जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। कौन जल में? तो शांत जल में। शांत जल में जो स्पीड है उस नाव का, यानी कि इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जो नाव का स्पीड है शांत जल में, वह क्या बताया जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए यहाँ साफ साफ आपसे कहा जा रहा है कि जो नाव है वह धारा के साथ साथ चल रही है, तो 3 घंटा में 18 किलोमीटर चल रही है। और यदि वह शांत जल में चल रही है तो उसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार देखा जा रहा है। तब आप आसानी से इसको निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए हम इस बात को मान के चल रहे हैं कि 3 घंटा में यदि 18 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है तो उसका स्पीड क्या है? तो उस स्पीड को निकालने, यानी चाल को निकालने के लिए आप क्या करिएगा? तो दूरी बटा में समय कीजिएगा। तो दूरी आपका क्या है भाई? तो दूरी 18 किलोमीटर है और समय क्या है? यहाँ 3 घंटे। तो 3 × 18 यानी 6 घंटे का क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा का यदि चाल रहेगा तभी 3 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि नाव को जो स्पीड है शांत जल में वह 5 किलोमीटर है। आखिर 6 किलोमीटर कहाँ से आ गया? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। नाव यदि शांत जल में चल रही है तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही चल रही है, लेकिन जब धारा में देखा जा रहा है उस नाव को उतार के तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हमें मिला है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं जो धारा की चाल है वह क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही आपसे कहा जा रहा है और इसका मतलब आपको अपने समझ के निकाल सकते हैं, यानी कि 6 में से 5 घटाइएगा तो भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। हवा 25 किलोमीटर तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटा चले तो कितनी दूरी तय करेगा? यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि जो हवा है वह 25 किलोमीटर रफ्तार से चल रही है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है और कहा जा रहा है कि यदि जहाज को उड़ना हो शांत हवा में, यानी किसको? हेलीकॉप्टर को, तो हम एच द्वारा लिख रहे हैं। उस जहाज को यदि उड़ना हो शांत हवा में तो वहाँ से देखा जा रहा है क्या कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से वो उड़ पा रहा है। और यहाँ बताया जा रहा है यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटा चले तो वह कितनी दूरी तय कर पाएगी? समय बताया जा रहा है कि अनुकूल में, यानी इन दोनों का जो दिशा है वह एक ही दिशा में यदि चले तो 3 सही 1/5 घंटा में कितनी दूरी को तय कर पाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले समय को थोड़ा हम सही कर लेते हैं। तो 5 × 3 = 15, 1 16, 16 बटा में 5 घंटा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ। चलिए
यहाँ थोड़ा आपको समझने का प्रयास करना है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वह नाव और धारा से रिलेटेड पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें आ गया अब हवा और हवाई जहाज़ से रिलेटेड। तो जब हवा आ गया तो हवा धारा के जगह पर आ गया है, हवाई जहाज़ आपके नाव के जगह पे आ गया है। बस इतना समझ के चलिए। जब ये हवा है, हवा की रफ्तार इतना है और हेलीकॉप्टर की रफ्तार इतना है, तो इस पीरियड में देखा जाए तो उस हवा के अनुकूल यदि दोनों चल रहे हैं, यानी एक ही दिशा में दोनों लोग चल रहे हैं, तो उस पीरियड में जो स्पीड निकल के आएगा क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़ के होगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इतनी घंटा तक इसी चाल के साथ कोई जहाज उड़ रहा है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तब उसके द्वारा डिस्टेंस क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड क्या है? 175 गुणे क्या हो जाएगा यहाँ से 16/5 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 से कटाइए, 5 3 15, 5 5 25, यहाँ से 35 हो गया, 35 में 16, 16 5 80 की 0 हासिल 3 हो जाएगा, 16 में सरते 48 हो जाएगा, 48 8 कितना हो जाएगा? 8 8 16 56 हो जाएगा। यानी 560 किलोमीटर की दूरी इसके द्वारा तय किया गया 3 सही 1/5 घंटा में। इस बात को समझिए। तो देखिए बहुत ही आसान होता है, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि जब दोनों लोग एक ही दिशा में चलते हैं तो दोनों लोगों का चाल जोड़ा जाता है। जब दोनों लोग विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी धारा और जो नाव है या हवाई जहाज है और हवा है, ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे तो उनका जो चाल हो जाएगा, यानी दोनों का चाल मिलाकर देखा जाएगा तो उस पीरियड में जो होगा वह क्या होगा? घटा के होगा। कब? जब प्रतिकूल दिशा में चलेगा तब। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक अपने नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चल जाता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल क्या है? सामान्य चाल अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वह शांत जल में कितना चल पा रहा है, यानी किस रफ्तार से चल पा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो धारा के अनुकूल यदि चल रहा है तो समय बताया जा रहा है क्या? 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी को तय कर पा रहा है। और यहाँ यह भी बताया जा रहा है कि यदि धारा की गति, जो धारा है, यानी कि हम इस बात को कह सकते हैं, जो धारा को हम लोग लिख रहे हैं ऐसे, चलिए इस बात को समझिएगा, उसका जो गति बताया जा रहा है हमें, स्पीड ऐसे, इसका जो स्पीड है वह क्या बताया जा रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद जो बताया जा रहा है हमें कि जो नाविक है उसका, यानी नाव का चाल बताना है आपको। इस बात को समझिए, नाव का चाल क्या होगा इसके विषय में पूछा जा रहा है। ये S1 इसको S2 मान रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि इस टाइम में इतना दूरी को तय किया जा रहा है, तो आखिर स्पीड क्या है? यहाँ से हम स्पीड को निकाल रहे हैं। देखिए स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस हमारा क्या है भाई? 25 किलोमीटर है और यहाँ 2.5 है। हम दशमलव को हटा के ऊपर 10 से गुणा कर सकते हैं, 25 से 25 कैंसिल, यानी इस बात को कह सकते हैं हम कि स्पीड क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी स्पीड जो होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं, अनुकूल दिशा में चल रहे हैं, तब इन दोनों का जो चाल होगा वो क्या होगा? इन दोनों का चाल जोड़ के तो होगा। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो चाल मिल रहा है हमें वह क्या प्राप्त हो रहा है? इन दोनों का जोड़ के। तो इन दोनों का जोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ यदि 7 रहेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तभी तो जाके टोटल 10 किलोमीटर हो जाएगा। या आप इसको यहाँ से इसको माइनस भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्पीड है वह क्या है? दोनों का चाल जोड़ के है, यानी चाल का क्या बोलते हैं, नाय का और धारा का, इन दोनों का चाल को योग करके बनाया गया है। इसको एक अकेले 3 है तो दूसरा 7 होगा, तभी जाके जोड़ कर बनाया जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा है कि जो भी इस वीडियो में बताया गया है टोटल आपको समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।